बड़ा नए साल की पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसा लगता है कि बहुत शुरुआत अच्छी रही आज के दिन की। अच्छी रही ना? सब एक दूसरे के साथ ठीक ठाक है। अच्छा, सब लोग चले गए? काफी लोग चले गए। अच्छा अच्छा, करीब करीब सभी चले गए। नहीं, सभी तो नहीं गए। कैसे होता? आधे लोग आगे बाकी है। अभी कुछ वहाँ है। हाँ यार, वो वाटर सप्लाई के लिए चाय पी रहे हैं? चाय पिए थे, मगर वो साफ करने की क्या? वेट कर साफ करने की लाइन लगी है। कप्स पानी एकदम बंद हो गया आने का। पानी बंद हो गया? पानी आ नहीं रहा क्या? टैंकी में पानी खत्म हो गया। टंकी खत्म हो गया, चालू हो गया। लाइट नहीं है? नहीं, मोटर चालू की, ऊपर पानी खत्म हो गया। अच्छा, तो बर्तन नहीं धुले? हाँ, इसलिए तो क्या आज पहले दिन की न्यूज है। और मैंने किसी को बोल दिया तू भैया जो शांत मेरा मुझे देर हो। नहीं, वो तो एक दूसरा बोर करवा देते हैं, डबल कनेक्शन रहेगा। मोटर मंगा ली थी और उसमें डाली हुई थी, उसमें वो चली नहीं, तो हैवी पावर है। अब इधर एक बोर करवा कर उसमें डाली, तो दोनों से फिर पानी वाली किल्लत नहीं रहेगी। फिर वो देखना पड़ेगा कि पानी देने का वो सिस्टम। तो मित्रों, एक तो खबर ये है कि सवेरे से थोड़ा अब हम विधिवत ध्यान प्रयोगों के साथ, अभी महीना और मौज मस्ती हो गई। एक पैटर्न बनाया है, ऐसा लिखवा रहे हैं, शायद लिखा गया होगा, लिख दिया। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के प्रयोग, मतलब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहना बुद्धा हॉल में हो, बजाय इधर उधर के। तो डायनेमिक होगा, फिर बैठक होगी, फिर कुंडलनी होगी, फिर खाना माना होगा, इसके बाद नाद ब्रह्म होगा, वो जैसा शेड्यूल में है। इसके बाद बैठक होगी, नाद ब्रह्म से लगी हुई, और फिर रात में भी एक ध्यान रखा 8:30 बजे। तो मुझे 2 ध्यानों में जरूर आना, कभी बीच में किसी तीसरे में भी कह नहीं सकते, लेकिन रात का और सवेरे का 2 ध्यान में मुझे। और अपन यहाँ चूंकि रह ही रहे हैं, तो थोड़ा सा समय का सदुपयोग करें। असली में क्या है कि बुद्धा हॉल के अलावा जो हम रहते हैं, तो होश में रहना बड़ा मुश्किल ही है। वो 2 लोगों के बीच में बात हो रही, कुछ और कर रहे हैं, खटर पटर कुछ चलती है। मूल बात होश में रखने की, ध्यान तो बहाने हैं, सारे ध्यान बहाने। बुद्धा हॉल में रहेंगे तो होश पूर्वक ज्यादा सहज रूप से बन पाएगा। तो अपन समय ज्यादा से ज्यादा बुद्धा हॉल में गुजारे, बजाय इधर। फिर सुबह घूमने का है, शाम को घूमने का है, वो तो रहेगा, लेकिन दिन का पूरा शेड्यूल की तरह से आश्रम के शेड्यूल होते हैं। अभी थोड़ी स्वतंत्रता दे रखी थी, मर्जी जैसा, तो उसमें क्या स्वतंत्रता का सही लाभ तो नहीं हो पाता। वो लोग जो अपने को जीना चाहिए, वो अपने को ना जी के कुछ और ही जीने लगते। स्वाभाविक बात है, वो तो प्रकृति का खेल है पूरा का पूरा।
परिधि पकड़ जाती। अब सारी साधना परिधि से केंद्र पे आने की है, सारी साधना। तो उसके लिए थोड़ी व्यवस्था से जिया जाए तो हम परिधि से केंद्र की तरफ ज्यादा झुकेंगे। और अगर वातावरण ना हो तो हम परिधि के साथ ज्यादा चिपक जाते। अब संसार में भी हम परिधि से चिपके रहते हैं, और संसार में और धर्म में कोई ज्यादा भेद नहीं है। भेद इतना ही है कि वहां परिधि से इतने ज्यादा चिपक जाते हैं कि हम परिधि हो जाते हैं, और इधर जो है थोड़ा सुविधा है कि परिधि कम ताकतवर है। दुनियादारी में परिधि बहुत ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि उससे केंद्र को याद कर लेना बहुत मुश्किल वाला मामला रहता है। यहाँ थोड़ी सुविधा है, परिधि को अगर जरा सा भी आप प्रयास करें तो परिधि के प्रति आप जागृत हो सकते हैं और केंद्र की तरफ आपका रुझान ज्यादा हो सकता है। उद्देश्य हमारा किसी को पाना नहीं है, किसी परमात्मा को नहीं पाना है, टारगेट कुछ भी नहीं बनाना है, कोई उपलब्ध नहीं होना है, कोई घटना जो दिमाग में से बिल्कुल निकाल देनी, कोई गोल बना के नहीं जीना। लेकिन हमें जीना तो है, वो तुम्हारा उद्देश्य हो या ना हो, लेकिन गहरे में तुम जीना तो चाहते हो, क्योंकि गहरे में तुम्हारे भीतर परमात्मा ही जीना चाहता। तुम क्या, परमात्मा ही जीना चाहता, और जीने का दूसरा नाम परमात्मा, ऐसे सब। और जीना जो है केंद्र को छोड़ के हो नहीं पाता। जब केंद्र छूटता है तो जीने की प्रतिध्वनि बचती है, जीना नहीं बचता। जीवन की एक प्रतिध्वनि है परिधि पे। जैसे कोई केंद्र में आवाज आ रही हो, परिधि बहुत दूर तक उसकी तरंग 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 काम करती हो, तो ये जो परिधि पे जीना होता है, ये एक तरह की केंद्र की आखिरी भूमिका, आखिरी खबर है, और उससे काम होता है। लेकिन खबर तो है। तुम संसार में कितने व्यस्त रहो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी खबर तो बनी रहती, रूप बदल बदल के, बड़ी भीनी, बड़ी बारीक परिस्थितियों से, या जैसे कहो इसका काम तुम करना यार, कभी ये घटना घटे तो समय से बंद कर रहा हूँ। तो असली में क्या है, वो अपन ने 2 कॉल लगाए थे ना, उसका परिणाम आया, और उस परिणाम में बाहर, चलो मैंने बंद ही कर। उस वजह से मैंने थोड़ा सा ऐसा ख्याल बनाया कि अपन यहाँ रहेंगे, तब थोड़ा बुद्धावल में रहेंगे तो ज्यादा केंद्र को छूएंगे, क्योंकि एक प्रतिध्वनि की प्रतिध्वनि है जीवन। जिस जीवन को हम जीवन मान रहे हैं, वो प्रतिध्वनि की भी प्रतिध्वनि, बहुत दूर जीवन का हल्का फल्का सा एहसास हमें होता है, और उससे ही हम तृप्त हो जैसा अनुभव करते हैं कि इसमें हम तृप्त हो जाएंगे, जबकि हो नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारी निजता है उससे तुम इतने दूर खड़े हो। जैसे किसी का मकान हो और बिल्कुल बाहर से देख रहा हो उसे। अब बाहर से मकान को देखोगे तो सिर्फ कल्पना कर सकते हो, उस मकान में रहने का आनंद तो नहीं ले पाते, क्योंकि आप मकान के बाहर खड़े। हम सब अपने केंद्र के बाहर खड़े हैं। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम कहीं बाहर खड़े हैं, अपने केंद्र से थोड़े हट गए, और हमें अपने केंद्र में दोबारा से प्रवेश करना। तो अब इसकी जो धारा है, क्योंकि केंद्र से बाहर आए हो तो एकदम तो नहीं आए, धीरे धीरे करते 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 तुम बाहर आ। अब धीरे धीरे करते 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 तुम इस केंद्र की तरफ भी जा सकते हो। धर्म एक प्रतिक्रमण है, वापस लौटने का नाम है, कि हमें अपने केंद्र में वापस लौटना।
उसके लिए ये सब ध्यान की विधियां जितनी भी हैं ये सहयोगी। अगर ध्यान की विधियों के साथ हम जिएंगे तो केंद्र में वापस लौटने में सुविधा ज्यादा है, सहज हो जाता है। अगर आप किसी भी तरह के ध्यान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो केंद्र में वापस लौटना मुश्किल पड़ता है। तो कई लोगों को तो सूझता ही नहीं है कि केंद्र में लौटे कैसे। कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि खड़े कहाँ हैं, ये भी पता नहीं। बस खड़े हैं, किसी से पूछो कहाँ खड़े हो तो बस खड़े हैं। अब जो आदमी जिस जगह खड़ा वहां अपने को राजी होने का प्रयास भी करता रहता, तो लाख प्रयास करने के बाद भी राजी नहीं हो पाता, क्योंकि वो जगह तुम्हारे जी। तो ऐसा समझो जैसे कोई आदमी छत पे चढ़ रहा हो, सीढ़ी पे घर बना ले, हर सीढ़ी पे उसे लगा कि यही घर है, तो अब सीढ़ी पे विश्राम तो नहीं मिला। ये हम सब सीढ़ी पे खड़े और सीढ़ी पे हम चाहते हैं कि विश्राम। अब सीढ़ी पे विश्राम, सीढ़ी इतनी सक्रिय है कि उस पे विश्राम हो नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। जिसे जीवन अपन ने समझ लिया है वो इतना न्यूनतम पे आ गया है, हम एकदम न्यूनतम चीज को जीते हैं। अब वो न्यूनतम में हम तृप्त हो नहीं सकते, कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये कोई चीज ऐसी नहीं है, चाहे तुम्हारा केंद्र हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे तुम्हारी आत्मा। हम सब जिधर से आए हैं उसकी याद से ही भरे। हम किसी केंद्र से छूट गए। ये असली में उपलब्धि इसलिए भी नहीं कही जाती कि कुछ नया तो है नहीं। तुम अपने केंद्र से सब छूटे हो, पहले थे, क्योंकि परमात्मा ने तो जो रचना रची है, इस रचना में तुम्हारा उदय हुआ वो पूर्णता में हुआ। अब पूर्णता परिधि पे आते 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 एक अधूरापन पे आ गई। लेकिन कितनी अधूरेपन पे आ जाए, उसे पूर्णता का कहीं ना कहीं तो बोध है, क्योंकि कितनी दूर चली जाए वो तरंग जीवन की, लेकिन वो तरंग जो है पूर्णता का एहसास तो करती, पूर्णता का ख्याल तो रखती। लहरें समुद्र की कितनी ही उठ जाए ऊपर, 10-10 फुट 20-20 फुट ऊपर उठ जाए, लेकिन उठी तो समुद्र से ही है ना। अब चूंकि समुद्र से उठी है तो तनाव बहुत, और कोई भी लहर कितनी ऊंची उठ जाए वो वहां टिकने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, वो टिक तो नहीं सकती, उसे गिरना तो समुद्र पे। ये जो हमारा जीवन है ये महाजीवन से उठी हुई एक तरंग है, एक लहर है, लहर की तरह हम। अब ये लहर कुछ ऐसी है कि वापस नहीं गिर रही, और जिस जगह खड़ी है उस जगह ये लहर बनाना चाहती है घर। अब तनाव देखो कितना है, क्योंकि नियति तो ऐसी नहीं है कि लहर जो है घर बनाए, और लहर घर बनाना चाहती, उसी वजह से हर आदमी तनाव में जीता। लहर छोड़ दे अपने को, समुद्र उसे आत्मसात कर ले। लहर ने अपने को पकड़ लिया। लहर क्या हुई कि खुद कॉन्शियस हो गई, वो इतनी बड़ी लहर उठी होगी और उसे ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि मेरा कोई अस्तित्व है। अब ये जीवन जिसे हम कहते हैं ये एक भ्रमणा है। ऐसा लगता है कि हम ही जीवन है। हाँ, तुम जीवन की आखिरी तरंग जरूर हो, लेकिन अगर तुम ये मान के बैठ जाओ कि हम ही जीवन है तो फिर बात विश्राम में तो नहीं जाए, क्योंकि लहर लहर की तरह खड़ी है और समुद्र में नहीं गिरना चाहे। समुद्र के साथ एक नहीं। समुद्र भूल तो सकती नहीं, उठी तो समुद्र से। समुद्र भूल तो सकती नहीं, क्योंकि उठी कहां, समुद्र से ही उठी। तो इसको तरीका क्या है? तरीका यह है कि लहर विश्राम पूर्ण हो जाए,
सारे ध्यान की विधियां विश्राम में ले जाने के लिए। उठा पटक कितनी करो आप, उठा पटक करके आपको अपने को छोड़ देना। आखिरी में ध्यान का, किसी भी ध्यान का जो परिणाम है वो ये है कि हमें अपने को छोड़ देना, हमें अपने को पकड़ के नहीं रखना। तो जब आप अपने को पकड़ के नहीं रखोगे तो आपकी निजी अनुभूति गायब होगी जो लहर न बना, और फिर समुद्र में लय हो जाए। कहीं मिटना नहीं है, कहीं मरना नहीं है, कहीं मौत नहीं है, कहीं झंझट नहीं है, कहीं भय नहीं है। इतना सरल सा सीधा सुगम उपाय है कि अपने को छोड़ दें। छोड़ने में तादात्म्य की वजह से, लहर ने की मान्यता की वजह से, लहर ने ये मान लिया है कि मेरा कोई अस्तित्व है, और उस अस्तित्व की वजह से वो अपने को छोड़ देता है। ये सब ध्यान की विधियां इतनी थका देती हैं, ये थकाने के लिए है सब, कि आपको आपका अस्तित्व तो भरोसा टूट जाए, निराश हो जाओ। असली में बोधपूर्वक निराश होने का नाम धर्म है। बोधपूर्वक, परिस्थिति बस नहीं, समझ पूर्वक। कोई समझ पूर्वक निराश होता है। निराशा एक अलग चीज है, जो कोई चीज नहीं मिली उसकी निराश। अब निराश कैसी निराश जिसकी बात करते हैं वेद पुराण, उदासीनता कहते हैं उसे। तुम्हें कोई इतनी समझ जग गई, इतनी समझ जग गई कि कोई आशा यहाँ है ही नहीं, क्योंकि आशा तुम्हें टिका कर रखती है। जहां तक आशा वहां तुम्हारा पायदान बना हुआ। यहाँ इस लहर को जीवन समझने में सबसे ज्यादा जो बात है वो आशा है। हम आशा किए ही चले जाते, किए ही चले जाते, किए ही चले जाते। हम अभी आशा करने से थके नहीं। संसार में बड़ा मुश्किल पड़ता है। संसार में एक ऐसा खेल चलता है कि आशा पे आशा बनती चली जाती है। एक आशा के बाद दूसरी आशा, दूसरी के बाद तीसरी आशा। फिर अपन धर्म की दुनिया में आते हैं। धर्म की दुनिया में भी हम एक आशा बनाते, पहले कदम पे यहाँ भी भूल होती। एक आशा बनाते हैं कि हमें कुछ होएगा, हम कहीं पहुंचेंगे। चूंकि आशा में जीने की जो गहरी आदत है कि दुनिया में हम जीते, वही आदत सीधी कन्वर्ट होती है जब हम ध्यान में धर्म की तरफ आते। क्योंकि मन तो वही है। पहले वो संसार में आशा रखता था, फिर संसार थोड़ा व्यर्थ लगने लगा कि नहीं, यहाँ तो कोई आशा नहीं है। अब हम कोई धर्म की यात्रा करते हैं। लेकिन यात्रा जहां तक बात आई तो निश्चित ही आप अपने से राजी तो नहीं है। निश्चित ही कुछ होना चाह रहे, निश्चित ही कुछ होना चाह रहे, कुछ तो पाना चाह रहे। कुछ आशा आपने धर्म से लगा दी कि धर्म से आपकी भरपाई कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगी, ऐसा एक। अब जितने ध्यान है ये सब आशा से होते। क्रिया जितनी भी है ये सारी क्रिया आशा बांधती। एक आशा बनी रहती कि ऐसा, एक इच्छा बनी रहती, एक विष बनी रहती कि आज तो ध्यान में मजा आ जाएगा, या जो भी एक इच्छा बनी रहती। अब करते रहो ध्यान, करते रहो ध्यान, करते रहो ध्यान, और एक दिन तुम ध्यान से भी निराश हो जाओ।
और जब तक करते रहना पड़ेगा जब तक निराशा ही ना आ जाए। तो पहले कदम पे तो तुम मानने वाले हो नहीं, इसलिए सब तरकीबें लगाई जाती हैं कि तुम ये ध्यान करो, वो ध्यान करो, वो ध्यान करो। ये सारे ध्यान आपको, आपके ऊपर जो भरोसा, वो भरोसा तोड़ने के लिए। आपको ऐसा भरोसा है कि आप कुछ हो ही जाओगे, आप कुछ पा ही लोगे, आपको कुछ मिल ही जाएगा। एक तरफ संसार में भी वही चल रहा था, अब तुमने धर्म में एक आशा बनी कि कुछ ना कुछ तो बात बन जाएगी, कुछ खेल हो जाए। अब ये जो बीमारी है, इस बीमारी ने अपना डायरेक्शन बदला। पहले इस डायरेक्शन में चल रही, संसार में फैला रही, अब उसने डायरेक्शन बदल दिया। तो इसे क्या लगता है कि संत पुरुषों ने कुछ पाया है, संत पुरुषों को कुछ मिला है, तो आप चले तो वो हमें भी मिलना चाहिए जो संत पुरुषों ने पाया है। अब संत पुरुष कहते जरूर है कि पाया, तो भाषा बोलना पड़ती, और भाषा इसलिए भी बोलना पड़ती है कि तुम्हें लाइन से लगाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि पाया है दिल, इसलिए वो बड़ी बड़ी उनकी तरकीब रहती है। और फिर जब तुम इसमें लगते हो और तुम्हें कुछ मिलता मिलता तो है, अभी तक इतने दिन से ध्यान लोग कर रहे हैं, कुछ मिला है, मेरे देखे कुछ नहीं। लेकिन क्या होता है कि जो आदत थी वो धीरे धीरे कमजोर जरूर हो रही। अब धीरे धीरे जो निराशा की मैं बात कर रहा हूं, अब यहां तुम धीरे धीरे, अब ये निराशा बहुत ध्यान करके ही आई, इतनी तीव्रता से ध्यान करो, इतनी गति से ध्यान करो कि रत्ती भर छोड़ो मत, तो तुम किसी दिन निराश हो जाओ। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास करास है, जो तुमने करने की भावना अपनी बना ली, होने की भावना बना ली है कि तुम्हें कुछ होना है, तब तक तुम्हें ताकत लगाना पड़ेगी होने के लिए कि तुम कुछ हो ही जाओ। तो करो ध्यान। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि लोग बाग उससे निराश नहीं हो पाते, लगे ही रहते हैं, विश्राम में जाते ही नहीं, क्योंकि उस विज्ञान को भी ठीक से समझते नहीं। वो ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, अगर वो सजगता से नहीं हो रही है तो एक्सरसाइज होगी, और एक्सरसाइज अगर आप करते रहे ध्यान की तरह तो तुम निराश नहीं हो पाओ। एक तो पूरी तुरा से कोई काम हो और थोड़ा बोझ से हो, तुरा से हो और बोझ से हो तो उसकी व्यर्थता जल्दी समझ में आ जाए। पाना नहीं है, व्यर्थता समझनी, करने की व्यर्थता, मजा देखना। और करने की व्यर्थता करने से ही आएगी। हम कोई काम निपटा ही देते हैं, तो अब ये ध्यान करते रहते हैं, कुनकुने ऐसे करते रहते हैं, उसमें थकते वक्ते तो है नहीं, और एक्सरसाइज चलती रहती। तो एक उधर एक आशा लिए थी, अब इधर एक आशा ही से चलेगा ये खेल पूरा। आशा निराशा में कब बदले? आशा निराशा में जब बदलेगी जब आपकी धार ध्यान पे इतनी ज्यादा चली जाए, इतनी ज्यादा चली जाए कि आपके भीतर की जो करास है वो सब निकल जाए। जो करने की भावना, जो आपने ठान रखी थी कि मैं कुछ करूंगा, संसार में करूंगा, फिर परमात्मा को करूंगा, आदत वही है, ऊर्जा वही है, अब गेस्टाल्ट बदल गया, इस तरफ आ गई, तो लगे रहते हो, भिड़े रहते हो, और भिड़ना चाहिए। मैं तुझे कहूं, मैं ये कहूंगा कि भिड़ना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे, मैं कहूं कि तुम निराश हो जाओ, कैसे हो जाओगे निराश? तुम तो कोई आशा लिए हो, तुम्हें तो लग रहा है कि कुछ होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे मेरे कहने से बैठ गए कि नहीं ध्यान में आने, बस बैठ गए, अब वो निराशा तुम्हारी ओढ़ी हुई होगी। निराशा तो आएगी, ये बीच में जो हम निराश होकर बैठ जाएं, वो निराशा मान लें हम तो निराश, वो निराशा नहीं। जब
आशा में किसी तरह का, किसी भी तरह की उम्मीद ही नहीं बचेगी, और कर करके इतने थक जाओगे कि करने की ताकत भी नहीं रहेगी। इसलिए ये सारे ध्यान ऐसे कराए जाते हैं, तुम्हें थकाने कराए जाते हैं कि तुम इतने थक जाओ कि करने की तुम्हारी दम ही ना बचे। अब जब तुम्हारी कोई चीज को करने की दम नहीं बचती तो तुम हताश निराश होते हो कि नहीं? संसार में जब तुम पूरे हाथ पैर फेंक लेते हो, सब तरह की दाव लगा लेते हो और वे दाव सब फेल हो जाती है, कि तुम्हें एक निराशा पैदा हो जाती है कि नहीं भाई, ये काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन संसार में क्या है, काम बदलना, कि ये काम बस का नहीं है लेकिन दूसरा है मेरे बस का, तो एक लाइन खुल जाती। इसमें जो लाइन नहीं खुलेगी। संसार में जब तुम थकते तो बहुत, लेकिन संसार में एक सुविधा है कि लाइन बदल लेते हो, कि इस तरह से नहीं हुआ तो उस तरह से हो जाए, इस बात से कुछ नहीं मिला तो उस बात से मिल जाएगा। वहां बदलने का इतना ज्यादा है कि वहां कभी थकान किसी को हो ही नहीं सकती, क्योंकि बदलाहट है, और बदलाहट में ऊब पैदा नहीं होती। संसार बदलाहट का नाम है, और बदलाहट जितनी ज्यादा जिस आदमी के जीवन में है उतना कम उगता है। संसार का जो कष्ट है वो ये है कि जो आदमी जितनी बदलाहट में नहीं जीता है उतना वो दुखी अनुभव करता है अपने, और जितना वो बदलाहट में जीता है उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर पा रहा, प्रत्यात्मकता बनी रहती है उसकी, तो वहां थकान उसे ऊब पैदा नहीं हुई, क्योंकि बदलाहट बनी है उसकी। लेकिन धर्म में जो तुम्हारी बदलाहट, क्या बदलोगे? इसमें क्या बदल सकते? कुछ भी नहीं बदल सकते। ज्यादा से ज्यादा ध्यान की विधि बदल दो, डायनेमिक की जगह कुंडली करने लगोगे, कुंडली की जगह नाद ब्रह्म करोगे, नाद ब्रह्म की जगह विपश्यना करने लगोगे। लेकिन परिणाम में क्या आने वाला? क्योंकि ये सब चार ही एक ही जगह पर पहुंचा, ये सब आपको थका देती है, निराश करती। तो एक विधि से लगे रहो। अगर खुजलाहट है तो 2 विधि करो, बदलाहट में जीना है तो 3 विधि करो। लेकिन तुम एक विधि को भी अगर ढंग से करोगे, एक विधि को, तो क्या होगा? तुम निराश हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे अंदर की करास बिल्कुल निकल जाएगी। सूत्र कहता है कि अगर तुमसे निराश हो जाओ, धर्म के रास्ते में, संसार के रास्ते में, संसार के रास्ते में तो तुम परेशान हो जाओ अगर निराश होगा, क्योंकि वो निराशा तुम्हारी पश्चाताप वाली है कि तुम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन वो करने की वासना, जैसे कोई आदमी आत्महत्या करता है, आत्महत्या करते तो ये मत समझना कि उसकी जीवेषण मर गई। आत्महत्या वो आदमी करता है जिससे इतनी निराशा हो गई कि इस जीवन में कुछ नहीं मिला तो मैं अगले जीवन में पाऊंगा कुछ, तो मैं मर जाता हूं और उसका अगले जन्म में चली जाती है आशा। जो आत्महत्या करते हैं लोग कि इस जीवन में मैं सफल नहीं हुआ तो अगले जीवन में सफल होऊंगा, ऐसा करके लोग आत्महत्या कर लेते। अब वो निदान नहीं, वो कोई निराशा नहीं थी, वो सच्ची निराशा नहीं थी, वो आशा ने इतनी बड़ी छलांग लगा दी कि जीवन को ही दांव पे लगा दिया और खड़े वहीं रहो, क्योंकि जिस जगह से छोड़ के जाओगे उसी जगह फिर पैदा होगा, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। वो आशा वहां भी काम करेगी। इधर जो है संसार में बदलाहट न होने की वजह से आशा आपकी विदा हो, आप बिल्कुल निराश हो जाए। एक अलग तरह सौभाग्य है जी, जैसे इसे मैं सौभाग्य मानता हूं। कोई अगर आदमी निराश जैसे ही होता है, पूर्ण रूप से निराश होता है, तो वो क्या करता है? सब अस्तित्व छोड़ देता। अब तेरी मर्जी पूरी हो, अब मेरा धंधा मैंने सब कर, अब तेरी मर्जी, मेरे करे से तो होना ही नहीं। ये बिल्कुल साफ हो गई है बात। इतनी गहरे से प्रतिविज्ञा आ जाती है कि मेरे करे से कुछ नहीं होना है, अब तेरी मर्जी पूरी। अब जरा अंदाज लगाओ, तेरी मर्जी पूरी हो
अगर ऐसा चित्त बन गया तो आप में विश्राम कितना होगा। जब सारे तनाव करास के थे, सारे तनाव इच्छाओं के थे, सारे तनाव आपके आशा से बंधे हुए थे, अब आपकी पूरी आशाएं गिर गई, कोई आशा नहीं बची आपकी, और आपके हाथ जुड़ गए कि अब तेरी मर्जी पूरी है, अब जैसे तू रखे। बड़े बड़े दिग्गजों ने आखिरी में यही कहा, जाए बिद राखे राम ताए बिद रही। अब तेरी मर्जी, मेरी मर्जी तो हो गई पूरी, हाथ पैर सब तुड़वा लिए, जो जितनी कराश थी सब निकाल दी, कुलाटे जितनी खाना थी सब खा ली, मेरी मर्जी से तो कुछ हुआ नहीं, अब तेरी मर्जी पूरी। और ऐसा चित्त में आ जाए, चित्त में, कहने में नहीं, चित्त में आ जाए तो क्या होगा, आपको परम विश्राम घट जाएगा। और जब परम विश्राम घटता है तो आदमी अपने घर में पाता है अपने को। मजा देखो, जब परम विश्राम घटता है तो व्यक्ति अपने को अपने घर में पाता है कि मैं था तो मेरे ही घर में और सपने देख रहा था। अब सपनों में बड़ी मेहनत करी, सपनों में हुई है ये मेहनत पूरी की, और सपना जो है आपने देखा होगा कि इसे क्लाइमेक्स पे ले जाओ तो टूट जाता है सपना। कभी आपने देखा होगा, आप सोच रहे हो कोई चीज, प्लान कर रहे हो, कोई बहुत प्लान कर रहे हो, दिमाग में बहुत बनाते चले जा रहे हो, इतना तुमने ख्याली पुलाव बना लिया, आखिरी में जाकर तुम्हारा खोपड़ा बिल्कुल थक जाता है तो फटने पड़ता है। ऐसी स्थिति है जब तुम्हारे पास सोचने की शक्ति नहीं बचती है, ऐसी स्थिति आती है तो एकदम तुम गिर जाते हो, एकदम तुम ढलान पे आ जाओ। जब तक सोचने की शक्ति बची है तब तक तुम सोचते ही रहते, मानते नहीं। और जब उस अवस्था में आ जाते हो कि अब सोचोगे तो सर फट जाएगा, ऐसी ये सोचने वालों की बात कर, अब सोचोगे तो खोपड़ी ये खुल जाएगी, ये नसें नसें सब फट जाएगी, तो वहां कोई ऊर्जा ही नहीं बचती सोचने के लिए, और एकदम धड़ाम से तुम नीचे आ जाते, बिल्कुल तुम्हें फिर नींद ही आ जाती है। ऐसे सब आदमी कहाँ सोता है, जब सोचने को, जब तक सोचने बचा है कोई सो नहीं सकता। सोचना एक क्लाइमेक्स पे जाएगा, और क्लाइमेक्स पे जैसे ही गया कि वो गियर बदल जाएगा, वो नींद में चला जाएगा, क्योंकि अब सोचने कुछ बचा ही नहीं। और सोचना तो सपना देख रहा था, और सपने वहां बंद हुए तो विश्राम आ जाएगा। ऐसा ही यहां साधना में जब तुम्हारा क्लाइमेक्स आ जाएगा, तुम इतने गहरे चले जाओगे, इतनी करास तुम्हारी बना लोगे। फिर संतों ने बातें कही है कि तुम्हें उलझाने के लिए या सुलझाने के लिए, कि तुम जब ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत अनुभूतियां आएंगी, मूलाधार जागेगा, तो दूसरा कोई आधार जागेगा, तीसरा जागेगा, चौथा जागेगा। अब ये सब थकाने का बहुत सुंदर आय होती है। देखो तुम मूलाधार पर नहीं थकी, अब ये सब थकाने का आयोजन है। कोई कोई बहुत व्यक्तित्व भारी अच्छा हो, मूलाधार पर ही थक जाए। मूलाधार प्रकृति का जागा हुआ चक्र है। अगर कोई आदमी इस चक्र में जाग जाए तो किसी चक्र की जरूरत है। तो भगवान जहाँ कहते हैं सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, सीधी घटना घट जाए, बाईपास कर देगा वो 6 चक्रों। ये 6 चक्रों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारे लोगों को बिल्कुल चक्रों की जरूरत नहीं, ये उनको ही जरूरत है जो थके नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी किसी के चक्रों की चर्चा सुनते तो हमें लगता है हमें तो यार कुछ हमारा नहीं जगा, और एक आधी जगह दूसरे की तो बात करते हमारे तो बहुत लोगों को ऐसा लगे, क्योंकि सब लोगों का वो खेल ही नहीं। मजा देखो, मैं ये कहता हूं कि एक ही चक्र बहुत जो सक्रिय, दूसरे को काहे को सक्रिय करते हो, उसके उपद्रव में पड़ो। लेकिन अगर तुम्हें करास है तो तुम मानोगे नहीं,
फिर तुम बिल्कुल मूलाधार से ऊपर चले, फिर स्वादिष्ठान में चले गए तुम, स्वादिष्ठान को जगा लिया तुम। अब ये सारे चक्र साइकिक है, मैं आपको बात बताऊं, ये सब साइकिक है हकीकत में, इसलिए मिलते तो कोई है ही नहीं। और सब लोग अपने अपने ढंग से इनकी व्याख्या कर, अपने अपने ढंग से। वो साइकिक चीजों की क्या है, अपने अपने ढंग से करो व्याख्या, जिसको जिस ढंग की भ्रमणा हुई है उस ढंग की व्याख्या कर दी, ऐसा खेल रहे थे। अब वो टिकाने का, क्योंकि तुम साधना में टिके रहो और करास तुम्हारी निकले, क्योंकि अगर तुम पहले चक्र पे, वो तो बहुत प्रतिभावान आदमी, वो तो मैं इतना प्रतिभावान आदमी कहता हूं कि मूलाधार में जो जाग जाए, पहले चक्र पे ही जाग जाए, तो ये फंदा है, पहले चक्र पे ही उसे थकान इतनी हो जाए कि हाथ जोड़ ले, आगे तो बढ़ना ही नहीं है, विश्राम में चला जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, करास की आदत है ना, तो फिर दूसरे चक्र में करास चलती रहेगी, वो चक्र अपना खेल खोलेगा, वो खोल लिया आपने, अब वो आपको दुनिया भर के खेल खिलाएगा, उलझाएगा, दुनिया भर के आपको वो कुछ देगा, दुनिया भर की झूठी चीजें आपको परोसेगा, और आप उन चीजों को खा रहे हो, ऐसा लगे वो तृप्ति हो नहीं रही। अब बड़ी समस्या है, अब बिल्कुल तृप्ति नहीं हो रही, तो तीसरा चक्र जागेगा, फिर उसका फैलाव है, वो भी आपको कुछ देगा और आपको लगेगा कुछ मिल रहा। अब तुम यात्रा, तुम्हें थकाने का ये आयोजन बहुत बढ़िया आयोजन, फिर तीसरे चक्र पे भी तृप्ति नहीं होगी, बात तो नहीं बनी, फिर चौथे चक्र का खेल चलेगा, वो भी आपको दुनिया भर की चीजें देगी, और फिर जैसे ही तुम उन्हें खाओगे, उनके व्यवहार में लाओगे, और लगेगा हम तो वहीं खड़े हैं, आज इस चक्रों में हो भी रहा है कुछ, हमारी घटनाएं भी घट रही, लेकिन खड़े तो मूलाधार पे ही हैं। अब कैसे कहें कि स्वादिष्ठान पे आए, कैसे कहें कि चौथे पे आए, जब मौका लगता है तो मूलाधार पे ही खड़े। जब मूलाधार में ही तुम किसी चक्र के बाद आ जाते हो, तो फिर मूलाधार में ही जाग जाओ। अब मूलाधार में ठीक से जागे नहीं, और दूसरे चक्र को और खोल लिया। अब दूसरे चक्र को कितने ही खोल लो, आओगे मूलाधार में, फिर तीसरे को खोल लिया, चौथे को खोल लिया, पांचवें को खोल लिया। अब पांचवें को खोल लिया तो बहुत सारी चीजें पांचवें में पसार में आएंगी, और उन्हें तुम खाओगे, पियोगे, व्यवहार में लाओ, तो उस समय तुम्हें क्या लगेगा, वाह कोई बात हो गई, कहीं पहुंच गए हम। फिर वही मूलाधार, वो देखने वाला तत्व बिल्कुल बाहर है। अभी वो जो देखने वाला वो कर्ता बना हुआ, क्रिया और कर्ता एक हो गए, जो भूल हुई है वो ये हुई। अब इस भूल को थोड़ा सा सुधारना है, तो सुधारने का तरीका यह है कि तुम समग्र हो, पहले क्रिया में, पहले क्रिया में समग्र हो। जिस क्रिया को करते हो इतनी तो रह सको, कोई साक्षी बाक्षी की जरूरत नहीं है, उलझ जाओगे, इतनी समग्रता से करो कि वो क्रिया तुम्हें मुक्त कर दे, और तुम अपने को साक्षी पाओगे, क्योंकि साक्षी में ही हो रही थी वो क्रिया, कर्ता की वजह से बोध नहीं था। और जब क्रिया साक्षी में होती है तो नाटक होती है, खेल होती है, फिर तुम नहीं कर रहे हो, फिर तुम्हें एक सूत्र पता लग जाए, सब हो रहा है, कर रहे हो, ऐसा नहीं, कोई नहीं कर रहा, इस जगत में करता है ही नहीं, कोई करता नहीं है, सब होता जरूर है, और वो जिसे परमात्मा कहो उसकी मौजूदगी है, उससे होता है, और तुम्हारी क्रिया जो है तुम्हारी मौजूदगी से हो रही। अगर अंदाज लगाओ, तुम क्रिया से ही अपना जीवन अनुभव कर रहे हो, तुम ना हो तो क्रिया कैसी होती रहे, क्या होने वाला। लेकिन सारी क्रियाएं तुम्हारी मौजूदगी से होती, और तुम मौजूद सिर्फ अपने को पाते हो जब तुम क्रिया में होते, क्रिया से तुम अपने को मौजूद अनुभव करते हो। अब ये जो बीमारी लग गई कि हम अपने को मौजूद बिना क्रिया के पाते ही नहीं है, कोई क्रिया होती है तो हम मौजूद होते हैं, नहीं होते। अगर तुमने अधूरी क्रिया की तो तुम क्रिया कर ही इसलिए रहे, किसी काम के लिए कोई क्रिया नहीं करता है, जो भी क्रिया आप करते हो उससे आपको जीवंतता का थोड़ा अनुभव होता है, इसलिए करते हो। और
किसी काम के लिए तुम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं तुम तो व्यर्थ के काम उठा लेते, अर्थपूर्ण भी नहीं होते काम, वो काम करते हैं लोग। लेकिन उसमें क्या होता है कि उस क्रिया से उन्हें जीवंतता का थोड़ा सा पता लगता है, ऐसी बात होती है। जीवंतता का हल्का सा, जब क्रिया होती है तो तुम्हें लगता है कि तुम हो, और क्रिया नहीं होती तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल गड़बड़ हो गया। जीवंतता खो जाती जब क्रिया नहीं मिलती है, कोई भी क्रिया नहीं होती है तो आदमी बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे वो मुर्दा है। और क्रिया होती तो फिर खड़ा हो जाता। एक क्रिया होती, जब कोई आके तुम्हारे पास खड़ा होता एकदम क्रिया होने लगती, कोई क्रिया हुई। असली में ये क्रिया नहीं है, ये प्रतिक्रिया है, ईमानदारी की बात कीजिए। तो हमें जीवन में किसी भी काम को, अब किसी भी काम को करो, उस काम से मुक्त होने को करो। काम से मुक्त नहीं होना मतलब तुम्हें मुक्त होना, काम तो रहे। तुम जब उस क्रिया को समग्रता से करोगे तो तुम्हें पहली बार पता लगेगा कि तुम बिना क्रिया के भी हो सकते हो। अब बिना क्रिया के तुम, अब ये शरीर भी एक क्रिया है, मजा देखना, ये प्रकृति की एक क्रिया हो रही, ये सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, खून दौड़ रहा, अब ये क्रिया है। अब इस क्रिया से तुम्हें क्या हो रहा है कि तुम्हें जीवंतता का पता हो रहा है। अब तुम इस खेल में फंस गए, क्योंकि जीवंतता का पता अगर ना हो तो फिर तो कोई रह ही नहीं सकता। और जीवंतता का कैसे कैसे पता लगे, उसके लिए क्रियाएं बदलते रहते हैं अपन, और एक क्रिया जी शरीर में भी चल रही। अगर वो सूत्र समझ में आ गए तो ये भी एक क्रिया से ज्यादा नहीं है। तुम तो बाहर खड़े हो, तुम शरीर कैसे हो सकते, क्योंकि इतनी समग्रता से शरीर को जी लिया कि तुम बाहर हो और शरीर चल रहा, शरीर घूम रहा, शरीर रोटी खा रहा और तुम बिल्कुल बाहर खड़े हो। तो क्या हो गया, ये फिर हम इस पर निर्भर नहीं रहे, हम इस पर बिल्कुल नहीं। हमारा जीवन शरीर पर निर्भर नहीं। अगर शरीर पर निर्भर है हमारा जीवन तो शरीर से भी हम नीचे चले गए। तो जब ये बोध होगा तो फिर तुम्हें मृत्यु का भय खत्म हो जाए। जब ये ख्याल आ जाता है कि शरीर एक क्रिया से ज्यादा नहीं है, एक क्रिया है, बस एक प्रकृति की क्रिया है, और इस क्रिया से जीवन का पता लग रहा है, और हम इस पे आश्रित क्यों हो गए। सबसे ज्यादा आदमी आश्रित हुआ शरीर पे, क्योंकि शरीर एक जबरदस्त क्रिया है, सतत चलती रहती है, सोते उठते बैठते वो तो चले ही नहीं, और उसके साथ ऐसा तादाद में हो गया क्योंकि जीवन की पहचान वहां से हुई। जीवन की जो पहचान बनी वो शरीर की क्रिया से, जो जीवंतता का अनुभव उससे बनी, तो हम वहीं तक सीमित होकर रह गए। अगर आप समग्रता से शरीर को जिए, समग्रता से, शरीर के बाहर हो जाएंगे, आप बिल्कुल शरीर के बाहर दिखेंगे। शरीर आपका चलेगा, आप पीछे से देखेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा जैसी घटना घटती है कि बिल्कुल बोलते हुए देखेंगे, खाते हुए देखेंगे, चलते, क्योंकि आप इसके बावजूद हैं। और फिर विश्राम कितना होगा, अद्भुत विश्राम होगा। जब तुम शरीर के साथ नहीं होगा तो शरीर परम विश्राम में जाएगा, परम विश्राम रहेगा, क्योंकि शरीर को तुम उकसाते हो मन के द्वारा कि और क्रिया कर, और खेल कर, क्योंकि क्रिया जितनी ज्यादा शरीर में होती उतनी जीवंतता का पता लगता है। अगर शरीर बिल्कुल हरकत ना करे, बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो ऐसा लगेगा कि तुम हो ही नहीं, लाश हो गए। अब शरीर क्रिया ना कर रहा हो तो लाश जैसा हो जाता। सवेरे जब आदमी उठता है बिस्तर से, जब पहली नींद खुलती है उसकी, जब बिस्तर से उठता है तो गहरे में अपने को लाश की तरह देखता है। पूरी क्रिया नहीं फैल पाई, शरीर में पूरी क्रिया नहीं फैली, तो शरीर का एक लोंदा जैसा लगता है, एक लोंदा हो ऐसा लगता, अलग अलग नहीं लगता, एक लोंदा जैसा लगता शरीर। कभी ख्याल हुआ हो आपको। और जैसे ही क्रिया आई कि जीवंतता आ गई, क्योंकि जीवंतता का बोध क्रिया में घुसा हुआ है सीधा। अब रात के तुम क्या होता है, रात के जब तुम नींद में सो जाते हो तो नींद में घटता क्या है, क्रिया शून्यता आ जाती है।
क्रिया शून्यता होती है कि तुम्हें तुम्हारा बोध ही नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारा बोध तो क्रिया पर निर्भर था। अगर क्रिया नहीं हो रही तो तुम भी नहीं हो। रात के जब सो जाते हो तो आप कहाँ चले जाते हो? क्या क्या खो जाता है तुम्हारा? शरीर भी होता, मन भी होता, सांस भी होती, ये भी होता, वो भी होता, लेकिन करीब करीब न्यूनतम क्रिया में शरीर आ जाता है। और जब न्यूनतम क्रिया में शरीर आ जाता है, जो बस जीने के लिए काम में आ रहा है थोड़ा, तो उसमें जीवंतता होती नहीं, उसमें चेतना करीब करीब सो जाती है। क्योंकि आपने तो चेतन होने का पूरा अनुभव क्रिया से ही जाना। तो जैसे ही तुम सोए कि जैसे तुम खत्म ही हो गए, ऐसे सब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 2 पॉइंट जो है ना, सोने के और जागने के, बड़े महत्व है। जब उठते हो तो देखो, तो उससे तुम्हें गैप पकड़ में आ जाए। अगर तुम जागे हो, क्रिया ना हो रही हो और तुम्हें जागरण बन गया, क्रिया से ना बना हो, बिल्कुल तुम्हारा शरीर लौंदा जैसा पड़ा हुआ, मरा हुआ पड़ा हुआ, अभी तुम बिल्कुल हाथ पैर भी नहीं हिलाना, तुम्हें पहली नींद खुले जैसी, और तुम्हें बोध को संभालना, क्रिया को नहीं संभालना, बोध को संभालना। तो हमारा अटैक अगर बोध पे हुआ तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। पहले तुम्हें तुम्हारे बोध का पता लगे और फिर शरीर का पता लगे, तो बात बिल्कुल अलग है। जब तुम रात में सो तो तुम बोध में आ जाओ, फिर से निढाल होने दो, बोध में आओ, पहले होश में रहो, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दो कि जा भैया तू जहां जा रहा। लेकिन तुम बहुत गहरे में थोड़ा बोध को पकड़ के बैठो, तो तुम्हें वो सूत्र समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सोने वाला प्रयोग देर से होगा। पहले तुम क्रिया में क्रिया से मुक्त होना सीखो, और क्रिया को टोटल करोगे तो क्रिया तुम्हें मुक्त करे। और ये तय कर लो, तो उससे क्या होगा कि तुम जो जबरदस्ती की क्रिया करके अपनी ऊर्जा खराब करते रहते हो, जैसे तुम घंटों बोलते रहते हो लोगों से, गप्पे मारते रहते हो, इधर से उधर भागते रहते हो, अब ये काय के लिए करते रहते हो? मालूम, तुम्हें जीवंतता का बोध होता है, इसलिए करते रहते। अगर ऐसा ना करो तुम बेचैन हो जाओ, इतनी बेचैनी घेर ले तुम्हें जिसका कोई हिसाब नहीं, प्राण निकल जाए तुम्हारे, तो पता नहीं कोई हो यारा गहरा जो भी है, पकड़ लो, बातें करोगे, कुछ उपद्रव कर बैठोगे, ऐसे शांत बैठ नहीं सकते। तो अब चलते फिरते उठते बैठते एक चीज का ख्याल रखो कि हम जो कर रहे हैं वो क्रिया से जीवन तथा अनुभव करने को कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं। अब इस बात का ख्याल रखोगे तो जबरदस्त जागृति आएगी, बहुत जागृति आएगी। अब तुम चलते उठते बैठते इतनी कम क्रिया में काम करो। अब ये हमें क्रियाशीलता को तोड़ते जाना और जागृति को बढ़ाते जाना। जितनी ज्यादा क्रियाशीलता होगी उतनी ज्यादा बोध का अभाव होगा, क्योंकि क्रियाशीलता बोध का पर्यायवाची हो जाती है। इसलिए ध्यान की परम घटना बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है आदमी, तब घटती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर कोई क्रिया ना कर रहा हो, इवन सांस भी नहीं। ध्यान की एक परम अवस्था में सांस भी बंद हो जाती है, क्योंकि जे क्रिया भी बाधा डाल रही, क्योंकि जे क्रिया क्या कर रही है, अपनी मौजूदगी बता रही। क्रिया से जो मौजूदगी, वो मौजूदगी के कारण तुम मौजूद नहीं हो पाते, क्योंकि जो गति तुम कर रहे हो, जो क्रिया तुम कर रहे हो, वो क्रिया की मौजूदगी है, और क्रिया की मौजूदगी को तुमने अपना मौजूदगी मान ली, वहां उलझ गया मामला। तो इतने निष्क्रिय जीने की कोशिश करो, बहुत निष्क्रियता में ऐसे चलो जैसे तुम चल नहीं रहे, ऐसे चलो, बिल्कुल भर के चलो, भर के। क्रिया नहीं हो रही है, जैसे अक्रिया में चलना हो रहा। तो धीरे धीरे करते करते तुम्हारा गैप आ जाए, तुम्हें साफ लगेगा कि यार तुम कोई तत्व जो है बाहर से दिख रहा और जो चलना हो रहा, कोई तत्व जान रहा है और खाना हो रहा है, कोई तत्व जान रहा और नहाना हो रहा, और वो धीरे 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 तुम्हें क्या हो जाएगा, अक्रिया से जीने का बोध हो जाएगा। अक्रिया में भी तुम मौजूद होते हो, तो फिर रात के गहरी नींद में भी तुम रहोगे। मजा देखना, चाहे कैसी नींद शरीर को आ गई हो, वो प्रकृति का गुण है, लेकिन तुम बाहर खड़े रहो। और सवेरे जब उठोगे तुम, तो पहले तुम होगी और फिर शरीर उठेगा। पहले तुम उठोगे, तुम जागोगे, पहले जागे ही हुए हो,
फिर शरीर जागेगा। तो क्या होगा, शरीर की हर घटना को तुम जागरण से देखोगे। अभी क्या हो रहा, शरीर के जागरण से तुम्हें अनुभव कर रहे हैं। बड़ा उल्टा खेल हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा इशारा क्या? तो अगर सूत्र को पलट लो तो सवेरे झड़प से मत उठना, बहुत अच्छा वो रहता है, एकदम झड़प से नहीं। इसलिए कभी किसी आदमी को सोते हुए को, चाहे वो कितनी देर तक सोए, किसी को जगाना नहीं चाहिए। वो अच्छी बात नहीं, जगाना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि अगर तुमने जगा दिया तो तुमने उसका पॉइंट खराब कर दिया। जहां वो किसी पॉइंट को पकड़ सकता था तुम धक्का मार के जगा। ये बिल्कुल कभी किसी को नहीं करना। किसी को जगाने में हमारा बिल्कुल सहयोग नहीं। वो जागे सहज रूप से जागे, क्योंकि वो एक ऐसा मूवमेंट है नींद से जब हम बाहर आते हैं, अद्भुत मूवमेंट है। वो मूवमेंट पता लग जाए और नींद में जाने का मूवमेंट, तो तुम्हें ध्यान की पूरी प्रक्रिया आ गई। तुम निष्क्रियता में बोधपूर्ण हो गए, और निष्क्रियता में बोधपूर्ण होने का नाम है ध्यान। सक्रियता थकाने के लिए है, और निष्क्रियता में बोधपूर्ण हो गए तो तुम ध्यान में प्रवेश कर गए, तुम अपने घर में आ गए। सक्रियता में जब तुम बोधपूर्ण होते तो सक्रियता के कारण, और वो सक्रियता तो सुबह थकाने की है, और एक सक्रियता ऐसा भ्रम पैदा करती है कि तुम जिंदा हो, इसलिए उसे छोड़ नहीं पा रहे। इसलिए वहां ध्यान से उठता आदमी पता नहीं क्या क्या धंधे में लग जाता है, एकदम कोई ना कोई दुकानदारी चालू कर देता। क्योंकि जितनी देर वो थोड़ा बहुत निष्क्रिय रहा है तो उसे मजा नहीं आया निष्क्रियता में, तो फिर वो सक्रिय होकर अपनी मौजूदगी हासिल करता। शायद मेरा सूत्र समझ में आया हो, है थोड़ा सा बारीक, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो ये रामबाण जैसे होती हैं चीजें। तो ये मैं आज पहली बार कह रहा हूं, कि और कहूं इस तरह से, तो मैं पहली बार कह रहा हूं। ये कभी खुला नहीं, आज ही खुला। कोई रही होगी बात, कोई काम होना होगा। तो पहले तो मैंने वो ध्यान की विधियां सब लिखवा दी। समग्रता से करना शुरू करो, क्रिया इतनी जोर से करो कि क्रिया में आ जाओ, और पूरे दिन भर क्रिया की वजह से नहीं जी रहा है तुम, तुम्हारी वजह से जी रहा। वो बोध रखो तो तुम्हें होश आएगा ही। अगर आदमी ईमानदार है तो वाकई उसे जीना है, वाकई सत्य में जीना है, और सत्य ना मिले जो कि मिला ही हुआ है। ये तो असंभव सी बात है, क्योंकि सत्य तो तुम्हें घेरे ही हुए, जीना है तुम्हें। और ये तरीके हैं जीने के जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि सत्य को ढूंढना नहीं है, जीने की कला सीखनी, कि सत्य को जिया कैसे जाए। किसी छोर से जीना शुरू कर दो, बात बन जाएगी। ढूंढना नहीं है, जीना है। और जीने के लिए जो जी रहे हो वो जीना नहीं है, जिस पहले समझ लो बात, वो क्रियात्मकता है। अब इतना साफ हो जाए कि जो तुम जी रहे हो वो क्रियात्मकता है, तो पहला रिलैक्स तो वहीं आ जाएगा। फिर फालतू की क्रिया बंद नहीं हो जाए, फालतू की जितने उपद्रव कर रहे थे सब शांत हो जाएंगे। आप बहुत मजे में आ जाओ, इतने ठंडे से हो जाओगे। यहाँ ये उड़ते से रहते हो ना, ये कोई उड़ते उड़ते नहीं हो, ये क्या मुर्दे हो, तो इतनी क्रियात्मकता से अनुभव करते हो जीने। जितना ज्यादा मुर्दा होता आदमी उतना ज्यादा उछलता कूदता, मजा देखो। और जितना जीवंत होता उतना शांत होता है। अब दिखता उल्टा है, तो जो उछलता वो जीवंत लगता, ऐसा है नहीं। ठीक है, अभी बात चलेगी तो कहीं और चली जाएगी, और उन्हें तुम खाओगे पियोगे व्यवहार में लाओ, तो उस समय तुम्हें क्या लगेगा, वाह कोई बात हो गई, कहीं पहुंच गए हम। फिर वही मूलाधार क्या करता है, सबको झूठा कर देता। तो वो गजब का चक्र, वो सब चक्रों को झूठा करने वाला चक्र। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत सच है तो वही चक्र है, बाकी सारे चक्र सब साइकोलॉजी के। तो लोगों के ऐसे ऐसे चक्र जग जाते हैं, और बढ़िया बढ़िया बातें मुझे बताते कि आज तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे प्रकाश के झरने छूट रहे थे, उनका बिल्कुल छूटते हैं। वो चक्र का खेल है। वो उस ढंग के तुम्हें सपने दिखाता, और वो सपने देख के तुम थोड़े और यात्रा करते होते। अब ये क्यों होती है, ये सारा खेल क्यों होता है कि तुम ऐसे करार से मुक्त हो नहीं सकते।
अब तुम सारे चक्रों को पार कर गए, फिर भी तुम्हारी दशा वही है जो पहले चक्र पर खड़ी थी। अब यहां क्या होगा कि तुम्हें निराशा जगेगी, गजब की निराशा। निराशा वहां जाके जगेगी आपको, आपका सहस्त्रार तक खुल जाए, आपको जो लगे खुल गया सहस्त्रार। हो रही है बरसात, और बरसात भी हो गई खड़े मूलाधार। कितना लगेगा यार, ये कैसी बरसात, ये सारा खेल हो गया, हम तो बिल्कुल अस्तित्व को जान गए थे और ये तो खड़े वहीं रहते हैं। तो अब फिर यहां आके तुम्हारी ऊर्जा साफ हो जाएगी, और जब तुम्हारी ऊर्जा साफ होगी, करास बिल्कुल मिट जाएगी, तो तुम्हें आएगा विश्राम। और जैसे ही तुम्हें विश्राम आया कि तुम अपने को तुम्हारे घर में पाओगे, ना किसी चक्र की जरूरत है, ना किसी उपाय की जरूरत है, ना किसी विधि की जरूरत है, और ना किसी परमात्मा की जरूरत। परमात्मा पतंजलि कहता है एक विधि है, सबसे ज्यादा भटकाने वाली कोई चीज है तो ये परमात्मा शब्द। मजा देखो, परमात्मा शब्द ने जितना भटकाया आदमी को अभी, जिसका कोई हिसाब ही नहीं, वो दूर बैठा है और तुम्हें पाना है। अब वो भी भटकाया क्यों है, वो संतों की कीमिया है परमात्मा के। संसार में तो तुम चीजें पाते रहते हो, इसलिए तुम्हें थकान होगी नहीं, लेकिन परमात्मा की यात्रा में तुम्हें मिलना तो कुछ है नहीं। और बिल्कुल वो कहते हैं कि एक कदम और आगे बढ़े कि दर्शन होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अब ये भी चीज ये विधि की तरह है, ये क्या करेगी, ये तुम्हें थकाने का आयोजन, क्योंकि परमात्मा और तुम दो हो ही नहीं, पहले दिन से ही भूल हो गई है। तुम और परमात्मा एक ही चीज का नाम हो, और तुम तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हो, और तुमने नाम ले लिया है परमात्मा का। अब तुम परमात्मा का नाम ला लेके तुम अपने में ही घुस जाते तो तुम उस अवस्था में खड़े थे। लेकिन वजह देखो, तुम तुम्हें ढूंढ रहे हो, नाम क्या लेते हो, हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढो परमात्मा को। अब ये सब तरकीब में क्या करेंगे कि ये तुम्हें थकाएंगी, सब थकाने का आयोजन, सारे भजन, सारे कीर्तन, सारी भक्ति, सारा ध्यान, सारा योग, सारा तंत्र एक ही काम करता है। इसलिए सब कामयाब हो रहे, क्योंकि थकाने में कामयाब कहां हो रहे, सबको थकाने का। तो क्या संत कोई भी विधि दे देते, फटकार देते, कोई भी विधि, तो ये विधि करो चलो, क्योंकि विधि से क्या लेना देना, तुम्हें थकाने का एक आयोजन है। एक बता दिया कि मंत्र जपो बेटा, राम 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 करते रहो, सारी ऊर्जा लगा दो राम राम। और जिस दिन राम राम करने की भी ताकत नहीं बचेगी और थक जाओगे, तो ऐसी निराशा पैदा होगी, ऐसी निराशा पैदा होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। और धड़ाम से अपने में आ जाओ, अनहद में विश्राम, तुम अपनी जगह पर पहुंचोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये विधियां करना नहीं है, समझना मेरी बात। आपको थकने का पूरा आयोजन करना, क्योंकि आपके अंदर करास है अभी। अगर आप कुछ होना चाहते हैं, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो जबरदस्त विधियां करनी। इस यात्रा को बहुत गमाइए मत, क्योंकि और इस यात्रा में तुम इस तरह से मत जाइए कि इसमें कुछ मिलने वाला, ये तुम्हारी करास को, तो तुम्हारा टारगेट ही नहीं है। अब क्या करो कि विधि ही, जो विधि कर रहे हो वहीं तक सीमित रहो, कि आपको कुछ नहीं करना, संपूर्णता से विधि को करना। आपको विधि से कुछ पाना है ऐसा नहीं, आपको पूर्णता से विधि को ही करना। अब ये थकने का गजब का आयोजन हो जाए। आप बिल्कुल विधि से ये मत ख्याल रखिए कि किसी विधि से कुछ मिलने वाला। जैसे आप ध्यान में बैठिए तो सिर्फ बैठिए, अब वहां किसी तरह की इच्छा, भावना, कामना मत करिए, सिर्फ बैठिए। अब किसी से कहो कि तुम सिर्फ बैठो, अब बहुत ध्यान में जब लोग बैठते हैं तो कामना किए हुए बैठते हैं,
कि मेरी ऊर्जा उठ रही है, मेरे प्राण ऊपर जा रहे हैं, कुछ हो रहा, सेंसेशन बढ़ रहा है, किसी केंद्र में कुछ हो रहा। अब ये बातें करते रहते हैं लोग, मैं देखता रहता हूँ भीतर, ये सब बैठे रहते हैं, ये बड़ी, अगर उनको पूरी हिस्ट्री सबकी खोल कर बताओ ना टेबल पे, तो मजा आ जाए, जैसा जैसा सोचते रहते हैं। नहीं, वो तो मैं अगर साक्षी ना हूं तो तुम सबकी बातें जैसी जैसी तुम सोचते हो, मैं ही पागल हो जाऊं। की बात कर, जैसा तुम बैठे ध्यान में हो, मजा देखो, लेकिन कुछ ना कुछ खुतर पुतर करते ही रहते, कुछ खेल चलते। जबकि सीधी बात कही गई है कि तुम एज इट इज जैसे हो वैसे रहो ना, लेकिन तुम में है करास। एक तो करास है और एक आस है। आस और करास दो चीजें। तुम कुछ करना चाहते हो, और करना क्यों चाहते हो? कुछ आशा लगेगी। अब वो आशा जो है सिवा थकाने के और कुछ हाथ में देगी, तो क्या करो? अब विधि को करो तो आशा रहित करो, विधि तो करो। आशा विधि से बिल्कुल ना हो तुम्हारी, तो पहली बात तो बड़ा मुश्किल है, तुम करोगे क्या? विधि से कोई आशा ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो तुम्हें ये लगेगा कि ये तो फालतू की बात है, क्योंकि जीवन कुछ ऐसी घटना है कि बिना आशा के ये चलते ही नहीं। तो आपकी कराश बिना आशा के निकलती नहीं है। और इसलिए संतों के लिए इतनी परेशानी का विषय है कि वे उल्टी बातें बताते हैं और है सीधा काम। वो मतलब तुम्हें थकाने की योजना बता रहे हैं और थका के तुम्हें विश्राम की तरफ ला रहे हैं। सीधे तुम विश्राम में जाते नहीं हो। उन्हें दया भी आती कि कब तक थकोगे यार, कब तक करते ही रहोगे, ये करने की आदत कब गिरेगी तुम्हारी? अब वो चक्कर क्या रहता है कि ये करना लगातार क्यों चलता है कि करने में इंटेंसिटी नहीं है। अगर एक ध्यान तुम करो, एक ध्यान, किसी आशा से नहीं, तुम्हें ध्यान से मुक्त होने के लिए ध्यान करो, मजा देखो। ध्यान करो कि ध्यान से जिस क्रिया को करो उस क्रिया से मुक्त हो ना। काम वासना में तुम क्रिया करते हो, काय को करते हो, उस क्रिया से मुक्त हो नहीं करते हो। जो क्रिया करते हो काम वासना में, तो उस क्रिया से तुम मुक्त हो जाते हो। वो क्रिया तुम्हें बाहर नहीं फेंक देती। अब तुम्हारी जितनी क्रिया है इस तरह से तुम्हें बाहर फेंक देना चाहिए। क्षण भर के लिए तो वो बाहर फेंक देती है, फिर तुम क्रिया में हो सकते हो, क्रिया के बाहर फेंक गए, क्योंकि वही एक क्रिया है जो तुम्हें क्रिया के बाहर फेंकती, और बाकी क्रियाएं तुम्हें क्रिया के बाहर नहीं फेंक रही, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी नहीं होती उसमें। जिस घटना में, जिस क्रिया में तुम्हारी समग्रता हो, जिस काम में तुम्हारी समग्रता हो, वो काम तुम्हें काम से मुक्त करेगा। मजा देखो। पकड़ोगे क्यों? क्योंकि दोबारा पकड़ने का जो दिल हो रहा है वो क्रिया ढंग से हुई नहीं। अगर क्रिया ढंग से हो गई तो आप क्रिया से मुक्त हो गए। तो ध्यान करो ध्यान से मुक्त होने, क्रिया करो क्रिया से मुक्त होने। हर चीज जो तुम कर रहे हो बहुत गहरे में उस चीज से मुक्त होने के लिए। और अगर तुम इंटेंसिटी से करोगे तो हर क्रिया तुम्हें मुक्त कर रही। क्रिया मुक्त कर रही मतलब तुम्हारे अंदर की करास मिट रही। अगर पूर्ण रूप से तुम क्रिया को करोगे तो तुम्हारी करास विदा हो जाएगी, और धीरे धीरे करते करते तुम विश्राम में चले जाओगे, विश्राम आ जाए। मेरी बात ख्याल में आ रही है? तो ध्यान करो, बिल्कुल करो। सिर्फ ध्यान हो के ध्यान करो। ध्यान करो तो ध्यान हो जाओ। काम में होते तो तुम काम ही नहीं हो जाए। और कुछ रहते हो का उधर? नहीं रहते ना, पूरे काम हो जाते 100%, बल्कि और ज्यादा होना चाहते जो हो नहीं पाते, क्योंकि प्रकृति का नियम नहीं। लेकिन ध्यान में तुम ध्यान हो सकते हो। इतनी इंटेंसिटी से बैठो कि बस बैठने ही हो जाओ। रोटी खा रहे हो तो रोटी खाना हो जाओ। अब तुम रोटी से मुक्त हो जाओ। मजा देखो। हर चीज हर क्रिया हमें क्रिया से मुक्त करती। जब कोई आदमी रोटी खाए और इतनी प्रेम से
इतनी समग्रता से रोटी खाए, इतनी समग्रता से, इतना बोधपूर्वक रोटी खाए, तो जो रोटी की लालसा है, जो तुम्हें भोजन की एक अतृप्ति है, भोजन शरीर की जरूरत को नहीं खाता आदमी, भोजन की अतृप्ति है आदमी, क्योंकि भोजन आदमी ढंग से करते ही कहां, तो भोजन की अतृप्ति बनी रहती है। भोजन उतना हो शरीर के काम आ रहा। अब अगर तुम तृप्त हो गए, अगर तुम तृप्त हो गए तो तुम खाना खा रहे तो बिल्कुल साफ लगेगा कि शरीर खा रहा, क्योंकि तुम इतनी इंटेंसिटी से तुमने भोजन को देख लिया उसकी गहराई में कि भोजन ने तुम्हें बाहर कर दिया, तुम बाहर हो गए। अब शरीर भोजन कर रहा हो, तुम बाहर खड़े हो, मजा दो। क्रिया तो होगी, लेकिन क्रिया के साथ जो तुम्हारा तादात्म्य है, वो तादात्म्य जब तक नहीं टूट सकता जब तक क्रिया पूर्ण नहीं हो जाती। अब हमें क्या लगता है कि हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हम इन सब चीजों से मुक्त भी रहे। मुक्त आप कब रह सकते? जैसे ही कोई क्रिया तुम कर रहे हो, चलना है तुम्हारा, तो इतनी समग्रता से चलो कि चलने के साथ जो तुम्हारा तादात्म्य था वो टूट जाए, वो चलना रह जाए, क्रिया रह जाए और कर्ता टूट जाए। ये बहुत थोड़ा बारीक है मां। क्रिया रह जाए, क्रिया तो रहेगी, और कर्ता टूट जाए। अगर कर्ता टूट गया तो करास गई, फिर क्रिया खेल हो गई। ऐसा थोड़ी है संसार में। ध्यान में भी जब तुम गहरे जाओ, ध्यान में भी जब उतरते हो, तो अगर तुमने समग्रता से ध्यान किया तो ध्यान की क्रिया रह जाएगी, और क्रिया तुम्हें बाहर करती, एकदम बाहर कर देगी। तुम बाहर खड़े हो और ध्यान हो रहा, ध्यान की क्रिया हो रही। जब ध्यान की क्रिया हो रही है तो जब जरूरत पड़ेगी, जब हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। जब भूख लगेगी कर लेंगे, जब आंख बंद होगी हो जाएगी। हमेशा थोड़ी हम ध्यान को ढूंढते रहे। वो बिल्कुल हर चीज से बाहर करने के लिए है। अगर मेरी बात समझ पा रहे, जीवन को इतनी समग्रता से जियो कि उसी क्षण तुम्हें जीवन मुक्त करता चला जाए। अब सच्चा ध्यान तो ये है, सच्चे ध्यान की कला तो ये है कि जीवन को ऐसे जियो कि जीवन तुम्हें मुक्त कर दे। यानी जीवन क्या, तुमने तो जीवन को क्रिया माना, क्रिया से तुम अपने आप को जीवंत अनुभव करते हो। क्रिया जब नहीं होती हैं तो तुम्हें ये लगता तुम भी कहाँ हो। असली में हम क्रियाएं क्यों करके चले जाते हैं कि क्रिया से ही हमें जीवन का बोध है। क्रिया के बगैर हमें जीवन का पता नहीं। अगर क्रिया आपने बहुत गहराई से की तो क्रिया रह जाएगी और जीवन बाहर खड़ा दिखेगा। तो पहली बार तुम्हें ये अनुभव होगा कि क्रिया से जीवन का कुछ लेना देना नहीं। सूत्र में यह कहने वाला कि जीवन का किसी क्रिया से लेने देना वाला बिल्कुल लेना देना नहीं। जीवन तो तुम पे पहले है ही। अगर तुम नहीं होते तो क्रिया हो कैसे जाती। लेकिन तुम क्रिया के साथ कर्ता को जो जोड़े बैठे हो, जो भूल हो रही है वो वही हो रही। संसार की सब चीजें ज्यों की त्यों चलेंगी, खेल ज्यों का त्यों चलेगा, मजा देखना। लेकिन अगर तुम समग्रता का जीवन जीने लगे तो फिर क्या होगा कि तुम अगर समग्रता का जीवन नहीं जी रहे तो क्रिया में जीवन ढूंढ रहे, और क्रिया की वजह से तुम जीवंतता का अनुभव कर रहे हो। अगर समग्रता का जीवन तुमने जी लिया किसी क्रिया को, तो तुम्हें लगेगा क्रिया हो या ना हो मैं तो हूं ही। मेरा होना किसी क्रिया पर निर्भर नहीं है। अब जब मेरा होना किसी क्रिया पर निर्भर नहीं होगा तो क्रिया भी निर्भर हो, तुम भी निर्भर। क्रिया तो होगी लेकिन एक निर्भरता होगी तुम्हारे अंदर। वो क्रिया खेल हो जाएगी, क्रिया अपना काम करेगी, चली जाएगी। अभी क्रिया और तुम एक हो गए। तो अब ये पहली बार ध्यान में ही आएगा समझ। संसार में तो बड़ा मुश्किल मामला। जब तुम ध्यान में किसी क्रिया को समग्रता से करोगे, पूरी समग्रता से करोगे, क्रिया तुम्हें बाहर फेंक देगी। जब हम समग्र होते हैं तो साक्षी हो जाते हैं। जैसे ही समग्रता आएगी, अधूरे अगर रहते हैं तो कर्ता। अधूरे रहना में अहंकार है, कर्ता सब कुछ है। जैसी क्रिया आपकी टोटल हुई कि आप बाहर खड़े मिलेंगे,
आपको बोध हो जाएगा साक्षी का कि यार मैं तो साक्षी हूं और क्रिया हो रही। आप अपने को चलते हुए देखेंगे, मजा देखो, चलना हो रहा है और पीछे आप हैं चलने की, बिल्कुल आप साफ साफ देख के कि क्रिया हो रही। मेरा इससे कुछ लेना देना क्रिया, क्योंकि कृष्ण जो बात कहते हैं कि गुण गुणों में बढ़त रहे हैं, ये तो प्रकृति का खेल है क्रिया। अब प्रकृति की खेल की क्रियात्मकता से हम अपने को जीवंत अनुभव करते हैं और उसकी इतनी गहरी आदत पड़ गई है कि हम अपने जीवन को उसी क्रिया से अनुभव करते हैं। और हम अगर वो कोई क्रिया नहीं हो रही होती है तो ऐसा लगता हम है ही नहीं। तो फिर आदमी को आदत ऐसी पड़ जाती है कि अकेला बैठा तो भी क्रिया करता रहता। आप जरा देखो आदमी को, कमरे में बैठा हुआ कोई ना कोई क्रिया करता रहता, कुछ न कुछ। अगर वो जागा हुआ है तो कुछ न कुछ खटर पटर करता, क्योंकि क्रिया से जागरण जैसा लगता है, क्रिया से ऐसा लगता है कि हम जीवन थे और जब सब क्रिया खत्म हो जाती तो हम मर गए ऐसे लगते। बड़ी उदास, कोई काम ही नहीं है यार करने। अब लोगों की दशाएं देखो, लोगों को ये लगता है यार कोई काम नहीं है तो ढूंढ लेते, फिर अगर ऐसा नहीं मिला तो दिमाग में घुसा लेते, दिमाग में क्रिया करने लगते। तो सूत्र जो मैं कह रहा हूं, इतनी लंबी चौड़ी बात जो मैंने कही है वो इस सूत्र के लिए कही। जो बात बताई है वो इस सूत्र की है कि अगर आप ध्यान में टोटल ध्यान करोगे, टोटलिटी से, पहली बार आप अनुभव होगा कि क्रिया हो रही और मैं साक्षी हूं। डायनेमिक करोगे तो होगा, कुंडली करोगे तो होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ध्यान में आप समग्रता से नहीं उतरे, क्योंकि ध्यान का जो परिणाम है वो ध्यान से बाहर आने का, क्रिया का परिणाम है कि क्रिया आपको क्रिया से मुक्त कर दे। और जैसे ही आप टोटल होंगे क्रिया से मुक्त, जब आप बोधपूर्वक बोलेंगे तो आप बोलने के बाहर खड़े होंगे। मजा देखो, बोलने की क्रिया हो रही होगी और आप बिल्कुल बाहर खड़े हो, हंसने की क्रिया हो रही होगी और आप बाहर। अब ये है जीवन, ये जीवन की कला है और ये ध्यान में पहली बार ये अनुभव होगा। पहली बार जिसको समग्रता से ध्यान लगेगा वो जो देखेगा कि कोई खेल हो रहा हो, मैं देख रहा हूं, वो देखने वाला तत्व बिल्कुल बाहर है। अभी वो जो देखने वाला वो कर्ता बना हुआ, क्रिया और कर्ता एक हो गए। जो भूल हुई है वो ये हुई। अब इस भूल को थोड़ा सा सुधारना है, तो सुधारने का तरीका यह है कि तुम समग्र हो पहले क्रिया में, पहले क्रिया में समग्र हो। जिस क्रिया को करते हो इतनी तुरा सको, कोई साक्षी बाक्षी की जरूरत नहीं है, उलझ जाओगे। इतनी समग्रता से करो कि वो क्रिया तुम्हें मुक्त कर दे।